जय श्री राम, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत मेरे खास कार्यक्रम में एस्ट्रो राम अवतार मिश्रा आज उपस्थित हुए हैं। आप कैसे हैं? सभी के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और सभी के लिए जानकारी प्राप्त होती है। बहुत अच्छी बात है कि अच्छे व्यक्ति को अच्छा ज्ञान मिलना बहुत आवश्यक है ताकि भटक ना पाए और अपने जीवन को सार्थक बनाए। आज हम बात करेंगे ग्रह क्लेश के बारे में। हालांकि आपने देखा है गृहस्थ जीवन में, दुनिया में, संसार में बहुत सारे लोग हैं जो ग्रह क्लेश से परेशान हैं। वो ग्रह क्लेश कोई करना नहीं चाहता है, लेकिन करना चाहते हुए भी हो जाता है। ये भी बहुत से लोग बताते हैं कि हम लड़ाई करना नहीं चाहते हैं परिवार में किसी के साथ, लेकिन फिर भी हो जाती है। अब होती क्यों है, इसका कारण बताएंगे। दूसरा, इस वीडियो को लास्ट तक देखकर सब्सक्राइब करें और आपको बहुत सटीक जानकारी बताएंगे जो आपके जीवन में ग्रह क्लेश यदि आपके घर में है वो खत्म हो जाएगा। यदि आपके मित्र परिवार में कहीं और भी है तो उसमें भी आप उनको भेजेंगे, उनको भी कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट मिलेगा और आपके लिए वो धन्यवाद देंगे। तो देखिए, ग्रह क्लेश कैसे होता है कि एक बात यदि आप कह रहे हैं, दूसरा व्यक्ति बात बोल रहा है, यदि बात एक खत्म हो रही है, बढ़ती चली जाती है, तो उसमें कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ना कुछ सुबह मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक का जो समय होता है, इसी में ग्रह क्लेश होता है और रात्रि में भी होता है। इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। तो इसीलिए इससे बचने का सटीक उपाय क्या होता है कि देखिए, एक तो राशि के हिसाब से देखते हैं तो मित्र राशि से ग्रह क्लेश कभी नहीं होता है। यदि किसी की राशि जो है ना मेष है और किसी की जो है ना कुंभ है, तो उसके साथ उसकी नहीं बनेगी, ग्रह क्लेश होगा। चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो पुत्र हो, चाहे पिता हो, चाहे परिवार में और सदस्य भी हो सकते हैं, तो उनकी नहीं बनती है। या कोई ना कोई कारणवश एक मतलब तू मैं बना रहता है, एक अशांति का भाव रहता है। यदि आप खाना खाने बैठे, किसी प्रकार की ऐसी बात होती है, व्यंग्य शब्द होता है, कर्कश वाणी होती है, जिससे व्यक्ति सकारात्मक की जगह नकारात्मक बन जाते हैं, इससे बचना है। इसका सटीक जो उपाय है ये है कि यदि आप गांव में रहते हैं, कहीं फ्लैट में रहते हैं, कहीं दुनिया में रहते हैं, तो सबसे पहले सुबह उठकर आपको अपने दरवाजे के बाहर जो है जल से जो मतलब थोड़ा सा एक पोंछा लगाना है, दरवाजे के सबसे बाहर लेप करना है और उस पर जो है आपके लिए लेफ्ट और राइट में जो है ना एक कटोरी में जल रखना है, लेफ्ट एक में राइट में रखना है, जल रखना है। इससे यदि आप ऐसा करते हैं 7 दिन लगातार, तो आपके घर में ग्रह क्लेश नहीं होगा। यदि आपके अंदर ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है कटोरी में जल भरने की लेफ्ट राइट दरवाजे के बाहर, तो इसको आप ना करें, जो दूसरी व्यवस्था करें। दूसरा क्या है कि आपको चांदी गिलास लेना है, उसमें आपको जल भरना है और 2 कौड़ी होती है सफ़ेद वाली, वो कौड़ी डाल देना है। चांदी का गिलास होगा, उसमें पानी होगा और 2 उसके अंदर कौड़ी आपको डाल देनी है। ये आपको रखना है ईशान कोण में अपने घर के अंदर, भर के पानी चांदी गिलास में और 2 कौड़ी। यदि आप ऐसा भी करते हैं तो आपके घर में ग्रह क्लेश नहीं रहेगा। यदि ग्रह क्लेश आपके घर में होता है या पिछला चला आ रहा है तो समाप्त हो जाएगा और सकारात्मक ऊर्जा, मधुर संबंध की स्थापना होने की संभावना बनेगी। अब हम बात करते हैं कि आपकी कोई गलती भी नहीं है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं विस्फोट हो रहा परिवार में, तो उसके हिसाब से कुंडली का विवेचन करवाएं। मतलब कुंडली को आप पहले दिखवाएं कि यदि ऐसा कोई इसमें सप्तमेश नीच का है या कोई चंडाल योग ऐसा बना हुआ कुंडली के अंदर, आपकी कुंडली में, आपकी पत्नी की या परिवार में किसी की, तो उसकी वजह से विस्फोट हो सकता है। उस दोष की वजह से उसको दिखाने से भी आपको शांति मिलेगी। तीसरा, कभी भी आप जो है बाहर से आते हैं तो जैसे आप प्रवेश करते हैं मतलब घर के अंदर, तो ये भी विशेष ध्यान देना है। तो आपको सबसे पहले अपने जूता खोलते हैं, सामान रखते हैं, बैग वगैरह, तो सबसे पहले आपको बिस्तर पे नहीं बैठना है, सीधे आपको बाथरूम में जाके आपको हाथ पैर धुलना है, उसके बाद बिस्तर पे आपको बैठना है। यदि आप ऐसा करते हैं कि सीधे गए, आप जूता पहने बिस्तर पर बैठ गए या सोफा पे बैठ गए, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं अशुभ रहेगा, अशोभनीय रहेगा। इससे कहीं ना कहीं आपके घर में ग्रह क्लेश और बढ़ेगा। तो आप ध्यान दें, जैसे आप एंटर करें, जूता खोलें, मोजा खोलें, सामान रखें और सीधे बाथरूम में जाएं, वहाँ पर हाथ पैर धुलें, कुल्ला करें। उसके बाद फिर आप पलंग पर बैठें, सोफा पर बैठें या घर में कहीं बैठ सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, तो उससे भी आप ग्रह क्लेश बचेगा। तीसरा, आपको क्या करना है, कभी भी जो है आप अपने घर के अंदर कोई भी चीज़ की कमी न रखें। जैसे कि आपके घर में कोई खान पान की वस्तु की कमी है तो उससे भी प्रभाव पड़ता है। विशेषकर क्या होता है तो नमक होता है। नमक आपके घर में कभी खत्म नहीं होना चाहिए। नमक की जो मात्रा श्रेणी है वो बहुत ज़्यादा रहे, घटे ना, मतलब काम खत्म होने से पहले आ जाए और आपके घर बना रहे, उससे भी ग्रह क्लेश आपका रुक सकता है। तीसरा, आपके घर में जितना भी सकारात्मक ऊर्जा देने वाले हैं उन चीज़ों का आपको ध्यान देना है।
नकारात्मक चीज़ों को आपको घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है। घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तीसरा, यदि आप अपने घर के अंदर पूजा करते हैं तो आप पूजा करने का जो आपका मुख होगा वो पूरब होगा या उत्तर होगा, तो इससे भी आपको सकारात्मक डिवाइन पावर मिलेगा और जो आपके घर में एक अशांति का माहौल होता है या ग्रह क्लेश होता है उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार से मैंने जो विशेष विशेष चीज़ें आपको बताई हैं ग्रह क्लेश से बचने के लिए, इसको आप करिए और हमारे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त मिलती रहेगी। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबको भेजें। जय श्री राम।